अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं शहद को। शहद माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर एक ग़िज़ा भी है और दवा भी है और शिफा भी है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, इसमें शिफा रखी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी किसी को कोई भी नुस्खा तजवीज़ फरमाते तो उसमें कलवंजी के साथ शहद का भी बाकसरत इस्तेमाल हदीस के ज़ख़ीरे में हमें देखने को मिलता है। तो इसी के लिए हुए हम शहद के कुछ तिब्बी और साइंसी फ़वाइद को बयान करने की आज कोशिश करते हैं। तो शहद माशाल्लाह से हमारे बरे सगीर पाक व हिंद में, ख़ुसूसन हमारे मुल्क पाकिस्तान में और बर अज़म एशिया में तो यहाँ पे आम पाया जाने वाला एक अल्लाह की तरफ से एक टॉनिक है। ये बेहतरीन ग़िज़ा भी है माशाल्लाह से। ज़माने कदीम में लोग इसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे और दूध में डालकर इस्तेमाल किया करते थे। बड़े बड़े पहलवान इसको पानी में डाल के इस्तेमाल किया करते थे और तिब्बी लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है। जब जंगों का दौर होता था तो लोग तलवार, नेज़े, भाले के ज़ख्मों को ठीक करने के लिए पुराने से पुराना शहद अपने घरों में महफूज रखते थे और उस जगह पर शहद के लेप करते थे या शहद की मरहम बना के करते थे, क्योंकि माशाल्लाह से शहद एंटी वायरस भी होता है और ज़ख्मों के लिए मरहम के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त ने करवट बदली और साइंस ने अपनी तोयानियों का समंदर ठाठे मारता ये समंदर असरे हाज़िर तक हमें खींच लाया और तरक्की की धुन में इंसान ने बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ों को अपना लिया, ताहम इस जदीद दौर में भी शहद ने अपनी जो खसूसियात हैं उनको आज भी अपनी एक ख़ास मुनफरिद शख्सियत के साथ अपनी उस पहचान को बरकरार रखा हुआ है। शहद भले दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसको ज़रूर ज़िंदगी में शहद एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसको ग़िज़ा के अलावा दवा के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। शहद के जो मैंने बेसिकली बीइंग एज़ ए हकीम, बीइंग एज़ ए मौलिद जो मैंने तजर्बात किए हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। शहद का सबसे पहला बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा और वो ये है कि शहद को आप अपनी आँखों में लगाएं तो आँखों की कसाफत ख़त्म होगी और आँखों के अंदर जो भी छोटे मोटे मसाइल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आँखों के अंदर जो कसाफत है, धूल मट्टी आ जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। हत्ता कि अगर आँखों में कोई ज़ख़म है तो वो भी शहद के आँखों के अंदर लगाने से दूर हो सकते हैं। इसी के साथ नंबर दूसरे पे हम आ जाते हैं शहद के तिब्बी फ़वाइद। तो कोई भी माजून ऐसा नहीं है तिब की दुनिया में जो कि शहद के बग़ैर मारिज़ वजूद में आ सके। तिब का बहुत बड़ा कीमती एक जुज़्व है शहद, क्योंकि हम बहुत सारी गोलियां शहद से बनाते हैं, बहुत सारे काढ़े शहद से बनाते हैं और बहुत सारे शरबत भी शहद से बनाते हैं। आमतौर पे जो आर्टिफिशियल शुगर है, जो सफ़ेद शुगर है, वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करती है मरीज़ों के लिए, शुगर पेशेंट के लिए। तो उनके लिए जो हम शरबत बनाते हैं तो अक्सर व बेशतर हम उसको शहद में बनाते हैं। इसी के साथ शहद जिगर की गर्मी के लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। आप घड़े का पानी लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिला के पी लें। अगर आपके जिगर में, मैदे में, मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है और फास्ट फूड की शिद्दत के इस्तेमाल की वजह से तो भी ये बहुत अच्छी है। आप इसको 2 से 3 हफ्ते यूज़ करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये इसके हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेंगे। इसी के साथ शहद के आगे हम फ़वाइद पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है शहद का, और वो ये है कि शहद इंसान की जिल्द के लिए, इंसान की स्किन के लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे सोप ऐसे आ रहे हैं जिनमें शहद डाला जा रहा है, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जो कि शहद से बन रहे हैं, क्योंकि शहद हमारी स्किन के अंदर जिन विटामिन्स की ज़रूरत होती है ना सिर्फ उनको पूरा करती है बल्कि हमारी स्किन को नर्म व मुलायम और उसमें एक फरहत बख्शती है और स्किन की ज़िंदगी को बढ़ाने में मुआविन और मददगार साबित होती है। इसी के साथ शहद के हम आगे फ़वाइद को देखते हैं तो तिब की नज़र में शहद ने जहाँ तक अपनी अहमियत तो मनवाई, इसी के साथ हम इसको सर्जिकल तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बैरूनी तौर पर ज़ख्मों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे अगर मैदे का अल्सर हो जाए, अंदर कोई ज़ख़म हो जाए, यहाँ तक कि एंडोस्कोपी करवानी पड़ रही हो बार बार, तो आंतों के ज़ख्मों के लिए, फेफड़े के ज़ख्मों के लिए माशाल्लाह से शहद का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। और आप शहद को पानी में घोल कर यूज़ करवाइए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अंदर के ज़ख्मों के लिए शहद बहुत अच्छा मरहम और पैगाम शिफा बन जाएगी। इसी के साथ शहद के अब आगे हम तिब्बी फ़वाइद देखते हैं
तो वो ये है कि जो सेक्सुअल वीकनेस के तौर पे शहद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसे है कि आप सफ़ेद प्याज का रस निकालें और उसमें शहद मिला दें, इसको हल्की आंच पे पकाएं और 2 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में डालकर यूज़ करें तो इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा काम करेगी, असाब और उज़लात को ताकत देगी। इसके अलावा शहद बहुत अच्छा ब्लड क्रिएटर है, ये एनर्जी बूस्टर है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमारे जिस्म के अंदर सालिया यानी नया खून जो रेड ब्लड सेल्स की जिसमें वाफिर मिकदार में तादाद होती है तो उसको भी क्रिएट करता है। इसी के साथ शहद बहुत अच्छा एंटीवायरस के होने के साथ साथ शहद बहुत ही अच्छा जो है ना वो मुसफ़ी खून भी है। ये हमारे खून को साफ़ करता है, हमारे खून की सफाई करके हमारे खून की अफजाइश करने में मुआविन और मददगार साबित होता है। इसी के साथ शहद आंतों के ज़ख्मों के लिए, कब्ज़ के लिए भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा यादाश्त के लिए शहद बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों की यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है, ख़ुसूसन वकला हज़रात, स्टूडेंट, डॉक्टर हज़रात जिनका दिमागी वर्क होता है जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए उनको चाहिए कि वो ब्राह्मी एक बूटी आती है किसी भी आम किसी भी आम पंसार स्टोर से आपको ब्राह्मी आसानी से अवेल हो जाएगी। तो आप ब्राह्मी, मगज़ या अखरोट और मगज़ बादाम ये तीनों बराबर वज़न में ले आइए और कूट छान कर इसके अंदर शहद मिला के माजून बना लीजिए और रात को सोते टाइम और सुबह खाली पेट 1 चम्मच गर्म दूध के साथ आप यूज़ करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको हैरत अंगेज़ तौर पे फ़वाइद मिलेंगे कि आपका हाफ़ज़ा तेज़ होगा। इसी के साथ ये नज़र की बिनाई के लिए शहद बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप इसको आँखों में लगाएं और साथ दूध में डाल के इस्तेमाल करें तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। इसके अलावा शहद के हमने और भी बहुत सारे फ़वाइद देखे और उन फ़वाइद में ये है कि अल्लाह के नबी ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया दिल के अमराज के लिए। एक सहाबी रसूल आए और फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे भाई का पेट ख़राब है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ और उसे शहद पिला दो। वो फिर आया और कहा कि अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे भाई के पेट में दर्द है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ और उसे शहद पिला दो। इसी तरीके से वो तीसरी बार आया और फिर कहा कि अल्लाह के नबी मेरे भाई के पेट में दर्द है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ और उसे शहद पिला दो। इसी तरीके से वो चौथी बार आया और फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरे भाई के पेट ख़राब है और उसको दर्द है पेट में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है लेकिन मुझ मोहम्मद की हुई बात झूठी नहीं हो सकती, जाओ और उसे शहद पिला दो। यानी पेट के जुमला अमराज के लिए शहद बहुत अच्छी है। इसी तरीके से अगर आपके दिल के वाल बंद हैं, अगर आपको पहले कोई सीरियल अटैक हो चुका है या दिल के पट्टे कमज़ोर हैं तो उसके लिए भी आप शहद का इस्तेमाल करें। आप अजवा खजूर ले लें और उसका पाउडर बना लें और उसमें थोड़ा सा सिरका और शहद डाल के इसको अपने पास रख लें और 1 चम्मच गर्म दूध के साथ इसको यूज़ करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ना सिर्फ ये खून को पतला करेगा बल्कि दिल के जुमला अमराज के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जो यूरिक एसिड हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, पुराने मरीज़ों के जोड़ों के अंदर से कट कट की आवाज़ें आती हैं, अंदर लेसदार मादे की कमी हो जाती है, तो उसके लिए भी आप अजवा खजूर गुठली के समेत यानी गुठली भी पीस लें और खजूर भी पीस लें और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला दें, थोड़ा सा सुरंजा मिला दें और शहद मिला के माजून बना लें और इसका माजून बना के चाहें तो काली मिर्च भी मिला लें तो बहुत अच्छा काम करेगी ये माजून। आप सुबह शाम आधी चम्मच गर्म दूध के साथ यूज़ करें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें दूध में भी तो ये बहुत अच्छा काम करेगी शहद और ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव चीज़ है। अब हमने यहाँ तक बहुत सारे शहद के फ़वाइद आपसे डिस्कस किए। अब हमारे यहाँ नहीं बल्कि हर जगह पे असली और नकली की कुछ असल और नकल प्रोडक्ट की कुछ पेचीदगियाँ हैं तो मैं आपको उनको भी दूर किए देता हूँ। बहुत ज़्यादा आमतौर पे मसला होता है कि शहद का ओरिजिनल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आमतौर पे लोग मेडिकल स्टोर से जो किसी भी बड़े बड़े फार्म के जो मसनूई शहद बन के आ रहे हैं तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें क्योंकि ये जो है ना नेचुरल मीठी चीज़ है, अल्लाह की तरफ से अता करदा मिठाई है और आप ये शुगर वाले को भी यूज़ करवा सकते हैं क्योंकि इसमें शिफाअतुन लिन्नास, लोगों हमने इसमें तुम्हारे लिए शिफा रखी है। तो आप कोशिश करें शहद ओरिजिनल लें। अब ओरिजिनल शहद कैसा होगा कि आप ओरिजिनल शहद रोटी को लगा के फेंकेंगे तो कुत्ता उसको नहीं खाएगा। दूसरी इसके ओरिजिनल और असली होने की बड़ी पहचान कि आप इसके अंदर माचिस की तीली
एक दिया सलाई की डिबिया में से माचिस की तीली लें और शहद में से डुबो के उसको जलाएं। अगर वो जल जाती है तो फिर वो ओरिजिनल शहद है। अगर उसके अंदर पानी होगा, शीरा होगा, तो वो पानी की नमी से उसका जो मसाला है वो उसी वक्त भीग जाएगा और वो नहीं जलेगी। इसी के साथ मैं एक तीसरा आपको इसका तरीका बता देता हूँ, और वो तरीका ये है कि आप इसको सफ़ेद मोमी कागज़ के ऊपर सफ़ेद रद्दी के ऊपर रखें और इसके नीचे देखें। अगर रद्दी के नीचे थोड़ी सी भी नमी आ जाए तो शहद आपका 2 नंबर है। आप कोशिश करें शहद खालिस ले आएँ, और खालिस शहद अवेल हो जाता है, किसी अच्छे बाएतमाद पंसार से ले सकते हैं और इसको लेके अपने घर में रखें। ये जादू के तोड़ के लिए भी बहुत अच्छी है, बे औलादी के लिए भी बहुत अच्छी है। वो मरीज़ जो हमारी समझ में मर्ज़, हमारी समझ से बाला तर होते हैं, तो उनमें भी आप शहद का इस्तेमाल करवाएं। शहद के बेतहाशा फ़वाइद हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा कि सरवर कौनैन ने इसके इस्तेमाल की ताकीद फरमाई। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सही मानियों में शहद से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।